सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, मानव शरीर मोक्ष का धाम है। कैसे है मोक्ष का धाम? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। यह मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर के अंदर यह अच्छे कर्म कर सकता है, सत्कर्म कर सकता है, लेकिन इसने क्या किया? बेईमानी वश होकर के बेईमानी से इसने बंधन बना लिए, अपने कर्म संस्कार खराब कर लिए और ये बंधनों में बंध गया। इसने एक अपने संसार की रचना कर ली और अपनी ही रचना में फंस गया। यह मनुष्य शरीर कर्म योनि है और भोग योनि भी है। जैसे भी ये कर्म करता है वैसे इसको फल मिलता है, जबकि दूसरी योनियों में, पशु योनि में, वहां भोग योनि ही है। खाता है, पीता है, सोता है, भोग करता है, वो भोग योनि है। वहां मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर दवारा, पाय निजिन परलोक सवारा। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला। अब इस मनुष्य का शरीर पा करके इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसको सत्कर्म, सेवा और मालिक का सुमरन करना चाहिए। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर जो हमारे को मिला है, इसके लिए देवी देवता तरसते हैं, लेकिन इसकी अज्ञानता देखिए, इसका भ्रम देखिए, इसका अंधविश्वास, इसका धोखा, इसके पाखंड देखिए। जिस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं वो हमारे को मिला है, और ये फिर भी उन्हीं के चक्कर काटता रहता है, उन्हीं के पीछे पीछे घूमता रहता है। वहां से चाहता है कुछ मिल जाए, कुछ ही हमारे को दे दें। देवी देवता चाहते हैं हमारे को मनुष्य शरीर मिले और हमारे को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, और यह अज्ञानतावश मूर्खता करता रहता है, इसका महत्व नहीं समझे। यह मनुष्य शरीर मोक्ष का धाम है। मुक्ति इसी शरीर में आकर के पा सकता है, पशु योनि में, पक्षी योनि में नहीं। मानव शरीर मोक्ष का धाम है। पाइन जिन परलोक सवारा, जिन्होंने इसको पा करके इसका सदुपयोग कर लिया, बेईमानी को छोड़ दिया, ईमानदारी और सत्कर्म अपनाया और सत्संग किया। सत्संग करने से इसको आत्मबोध हुआ, इसको पता लगा मैं इस संसार में क्या करने आया हूं, किस लिए आया हूं, और मैंने यहां से कहां जाना है, मेरा असली घर कहां है। यह तो सैलानी सैल करने के लिए आया है, कुछ दिन का मेहमान है। उसके बाद क्या? तो इस मनुष्य शरीर को जिसने भी इसका सदुपयोग किया, उसने इस बात को जान लिया कि हम कौन हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा आने का मुख्य मकसद क्या है।
अपना आपको जान लिया, आत्मबोध हुआ, और फिर परमात्म बोध हुआ, मालिक को जाना। इसीलिए तो यह आया था मनुष्य शरीर में, और इसने इस मनुष्य शरीर को पा करके इसका सदुपयोग कर लिया। और जिसने भी इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया, उसका वर्तमान सुधर गया, और वर्तमान के साथ परलोक सुधर गया। पाइन जिन परलोक सवारा, उसने अपने आगे का भी सवार लिया, वर्तमान भी सुधार लिया, आगे का भी सवार लिया। यही तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य था, जिसके लिए इसने शरीर धारण किया था। मानो शरीर की प्राप्ति करी थी, बड़े भाग से मिला था यह मनुष्य शरीर, इसका सदुपयोग कर लिया। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हर मनुष्य ने अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए। यह जो मनुष्य शरीर मिला है, यह खाली धन दौलत अर्जित करने के लिए नहीं, इस संसार में मान अहंकार पाने के लिए नहीं, ये संसार की व्यवस्थाएं हैं, इनमें भी पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, और जो जरूरत के अनुसार जो इसको चाहिए, उसी में इसने खुश रहना चाहिए। जो जरूरत के अनुसार जीता है, वो दुखी नहीं होता, वो आनंद में जीता है, खुशी में जीता है। ये कुछ दिन का मेहमान है, आया है, कुछ अच्छे करते कर ले, और जिस काम के लिए आया था उस काम को कर ले। और इसके अंदर जब धर्म उतरता है, तभी इसको अपने कर्तव्य का पता लगता है। और धर्म कहां से उतरेगा? सत्संग से, गुरु के सानिध्य से। सत्संग करें, गुरु का सानिध्य करें। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, क्या समझा रहे हैं? कहते हैं साहब, संगत तो कर ले साध की रजा से, उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत तो कर ले साध की। तुलसी साहब समझा रहे, संगत कर ले साध की, जा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। इसलिए साध की संग, साध का सत्संग बहुत जरूरी है। नहीं तो यह अज्ञानतावश अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करके, जो श्वासों की पूंजी मिली थी, नर नारायण देह मिली थी, इसको बर्बाद करके पशुवत जीवन जी करके यहां से चला जाएगा। इसलिए समझना चाहिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह समय है, मौका है, अब इसको हाथ से ना जाने दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।